एक और बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन, जिसे आप एसआईआर कहते हैं, उसको लेकर घमासान मचा हुआ है और चुनाव आयोग ने यह कहा है कि वोटर लिस्ट का रिवीजन न सिर्फ बिहार बल्कि अब पूरे देश में भी हम करेंगे और सभी राज्यों में किया जाएगा। लेकिन असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा के इस मामले पर एक अलग ही राय है। हेमंत बिस्वा शर्मा कह रहे हैं कि डेमोग्राफिक चेंज की समस्या को वोटर लिस्ट रिवीजन यानी एसआईआर और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स यानी एनआरसी जैसे कदम उठाकर दूर नहीं किया जा सकता। उन्होंने इस मामले में स्वदेशी समाधान की जरूरत पर जोर दिया है। द इंडियन एक्सप्रेस ने हाल ही में अखबार में एक खबर छापी थी। उन्होंने कहा कि असम सरकार ने चुनाव आयोग से अनुरोध किया था कि एनआरसी को वोटर लिस्ट के रिवीजन को अंतिम रूप दिए जाने के बाद एक डॉक्यूमेंट के रूप में स्वीकार किया जाए। एनआरसी की प्रक्रिया का मकसद भारत के लोगों और अवैध अप्रवासियों की पहचान करना था। अब एनआरसी को लेकर बवाल जो हुआ था वो उस कहानी को थोड़ा सा समझ लीजिए। 2019 में असम में एनआरसी को लेकर बहुत ही बवाल हुआ था। इसमें 3 करोड़ 3 लाख और इसमें से देखें तो 19 लाख के करीब लोग बाहर हो गए। पूरे जो 3 करोड़ 3 लाख लोग हैं उसमें से 19 लाख बाहर हुए। इसमें बवाल मचा कि विदेशियों को बाहर किया जा रहा है तो स्वदेशी का भी कुछ नाम कट सकता है। असम सरकार लगातार एनआरसी के सैंपल और वेरिफिकेशन पर जोर देती रही है। हेमंत बिस्वा शर्मा का यह कहना है कि उन्हें ऐसा नहीं लगता कि एनआरसी या वोटर लिस्ट रिवीजन डेमोग्राफिक चेंज का कोई जवाब है। हेमंत बिस्वा शर्मा यह भी कहते हैं कि मिडिल और लोअर असम में जहां पर बंगाली मूल के मुसलमानों की आबादी ज्यादा है वहां पर बड़े पैमानों पर डेमोग्राफिक चेंज हुआ है और ऊपरी असम में भी इसी तरह के हालात बने हुए हैं। असम में एनआरसी इसलिए भी फेल हो गई है क्योंकि सीमा से लगने वाले जिलों में इसे ठीक ढंग से लागू करने के लिए जरूरी मैकेनिज्म नहीं था। इसी पर हेमंत बिस्वा शर्मा कहते हैं कि हमारे यहाँ एनआरसी लागू हो चुकी है और हमें नहीं पता है कि यहाँ पर वोटर लिस्ट रिवीजन यानी एसआईआर को लेकर क्या होगा। लेकिन दक्षिण सलमारा, मनकाचर, बांग्लादेश की सीमा से लगे हुए जो जिले हैं उसमें विदेशियों के पहचान के लिए कोई व्यवस्था नहीं। उन्होंने यह भी कहा कि हमारी समस्याओं के लिए असमिया समाधान, एक स्वदेशी समाधान की जरूरत है। हेमंत बिस्वा शर्मा के तरफ से यह सवाल ऐसे समय में उठाया गया है जब विपक्षी दलों ने आरोप यह लगाया कि बिहार में जो एसआईआर हो रहा है उसमें एनआरसी वेरिफिकेशन की प्रक्रिया बन गई है। चुनाव आयोग द्वारा पिछले महीने बिहार से शुरू देश भर में वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन की बात हुई और घोषणा हुई। इसके बाद असम सरकार ने एनआरसी का जिक्र किया और इसी के चलते अनुमान है कि राज्य के एनआरसी जो प्रभावित दल हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। अब 2019 में एक आर्टिकल छपा था, एनआरसी की ड्राफ्ट तैयार की गई थी जिसमें 3 करोड़ 3 लाख से ज्यादा लोग हैं और इसमें से 19 लाख के करीब इसमें जो लोग हैं वहां पर वो प्रभावित हुए। और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने एनआरसी की खामियों को बार बार उजागर किया। उनका यह दावा है कि इसमें 19 लाख लोगों की संख्या बहुत कम है क्योंकि इसमें स्वदेशी लोगों को गलत तरीके से बाहर रखा गया। और सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में एनआरसी पर सुनवाई करते हुए 27% जो रीवेरिफिकेशन की बात थी उस मांग को खारिज किया था। लेकिन असम सरकार और कुछ संगठन इसके पुनर्विचार जो फिर से वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पर जोर दिया। अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट इधर एसआईआर पर जोर दे रही है और रोक भी नहीं लगा रही है, जिससे बिहार वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन पर यह कह रही है कि आधार कार्ड, राशन कार्ड आप इसको जोड़ दीजिए, हम आपको रोक नहीं रहे हैं, एसआईआर कीजिए। और इधर दूसरी तरफ देखें तो असम सरकार यह कह रही है कि एसआईआर और एनआरसी दोनों की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है एनआरसी को अगर इन्वॉल्व किया गया तो। अब आने वाले समय में असम में क्या कुछ होगा जब चुनाव आयोग पूरे देश में ये जो एसआईआर की प्रक्रिया अपनाएगी तो फिर असम में इसका क्या प्रभाव होगा। और असम सरकार जो बीजेपी की सरकार है, यहाँ हेमंत बिस्वा शर्मा यहाँ के सीएम है, उनका अगला कदम क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो चैनल से जुड़िए और देखते रहिए न्यूज़ तक।